हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें यही सजेस्ट किया कि अभी आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप पाकिस्तान चले जाएं, जब हालात अच्छे बनेंगे तब आप यहाँ। तो इस वजह से हमारी स्टडी वाला जो सिस्टम है वो अभी ऑनलाइन हो गया है, और ऑनलाइन की होने की वजह से जाहिर सी बात है, आपको पता है मेडिकल और ऑनलाइन इन दोनों में दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे प्लस सिंध के जो स्टूडेंट हैं अभी भी 180 प्लस उधर हैं, ठीक है, जिसमें से 80 प्लस हमारी तो गर्ल्स हैं उधर मौजूद, 80 प्लस बहनें हैं हमारी, और उसके अलावा हमारे भाई भी रहते हैं जो सिंध से बिलोंग करते हैं। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए स्पेशल फ़्लाइट अरेंज की जाए ताकि वो भी इधर आएँ और अपने माँ बाप से मिलें, जिस तरह हमारे माँ बाप आज खुश हैं। जान बची सो लाखों पाए। बिश्केक में फंसे सिंध के तलबा को लेकर पहली परवाज की कराची आमद। दियारे गैर में गैर यकीनी और परेशानी से जान छुड़ाकर वतन वापस पहुंचने वाले बच्चों को देखकर वालिदैन जज्बात पर काबू ना रख सके, गले लगाकर आबदीदा हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी खुद एयरपोर्ट पर तलबा के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वापस पहुंचने वाले 205 तलबा में 55 लड़कियां, 150 लड़के शामिल। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह और दीगर अजला के तलबा शामिल। बखैरियत वतन पहुंचने वाले तलबा बिश्केक में अब तक फंसे तलबा के लिए फ़िक्रमंद, तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लगने पर भी परेशान। तलबा ने कहा कि हालात में कुछ बेहतरी आई है मगर वापसी में ही आफियत थी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि मज़ीद 180 तालिब इल्म किर्गिस्तान में हैं, जिनमें 6 ज़ख्मी हैं। कोशिश है कि उन बच्चों के लिए खुसूसी फ़्लाइट भेजें। मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए भी कोशिशें करेंगे। इन बच्चों की फ्यूचर का सवाल है, इनको आगे भी पढ़ाई करनी है। मेरी वफाकी हुकूमत जो वफाकी हुकूमत ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर साहब सारे इसको देख रहे हैं और उन लोगों ने भी बात करेंगे ताकि ये बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। मेरे नाम पहले आए थे, बाद में यही सिंध वालों ने मेरा नाम निकाला और मुझे बेइज्जती भी किया। और इधर आपको पता है आजकल के ज़माने में बिश्केक में आजकल बहुत ज़्यादा पराडियाँ हो रही है, बच्चों से पैसे मांग रहे हैं, पैसे वसूल कर रहे हैं टिकट के लिए, और हालांकि टिकट फ्री हैं। और इसके अलावा जिस बंदे का नाम आते हैं लिस्ट में उसको नाम को निकाल के दूसरे बंदे का नाम डाल दिया जाता है। बिश्केक में फंसे कराची से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबे इल्म परवेज़ अहमद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कराची की फ़्लाइट से उसका नाम ये कहकर निकाल दिया गया कि शनाख्ती कार्ड बलूचिस्तान का है। उसकी फैमिली कराची के इलाके लियारी में रहती है। कराची के ज़ेब बजिंजों की भी हुकूमत से परवाज़ के बंदोबस्त की अपील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बिश्केक से इंतहाई ज़ख्मी पाकिस्तानी को साथ देकर वतन आए। इसहाक डार ने ज़ख्मी तालिबे इल्म की इमिग्रेशन के लिए खुसूसी इंतज़ाम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हो गए। वो अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में अमाराती तिजारत बढ़ाने पर खुसूसी तबादला ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ की अमाराती कारोबारी बिरादरी और मालियाती इदारों के सरबराहों से भी मुलाकातों का इम्कान। काबीना के अहम वज़रा भी वफ़द में शरीक। तेहरान में मरहूम ईरानी सदर के ताज़ियती इज्तिमा में शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ताजिकिस्तान के सदर, आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म, कतरी अमीर, तुर्क नायब सदर और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें की। इद्दत में निकाह केस की सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत में 1 बजे तक वक्फा। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल और वकील रिजवान अब्बासी के मुआवन वकील अदालत में पेश। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने कहा रिजवान अब्बासी साहब ने दलाइल देने हैं, रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। सेशन जज ने कहा आपको भी तो दलाइल देने हैं, अपने हतमी दलाइल दे दें। वकील उस्मान गिल ने कहा मैं अपने हतमी दलाइल के लिए तकरीबन 15 मिनट लूँगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 1 बजे तक रिजवान अब्बासी वीडियो लिंक पर दलाइल लाजमी दें। IMF के साथ मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ मुज़ाकरात कर्ज प्रोग्राम के लिए नहीं थे। IMF ने पाकिस्तान से मईशत के बारे में डेटा हासिल किया। डेटा वसूली के बाद मईशत का जायज़ा लेकर बजट के खदोखाल पाकिस्तानी हुकाम ने बता दिए। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात जून के आखिर में शुरू होंगे। IMF और पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं कि 1 जुलाई से पहले मुआहदा हो जाए।
हीट वेव आज भी सब्र आजमा रही है। सिंध, पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर जारी। नवाबशाह में आज 51 और सखर में 49 डिग्री जितनी शिद्दत की गर्मी मुतवक्के। मुल्तान में पारा 47 डिग्री तक पहुंचेगा। लाहौरियों को आज 45, इस्लामाबाद वालों को 42 और पेशावर के बासियों को 44 डिग्री की गर्मी का सामना। दिन 12 बजे कराची में 36 डिग्री में 41 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास। गिलगित में पारा 38 और मुजफ्फराबाद में 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है जून के पहले हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। बालाई सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक हो सकता है। हैदराबाद में मुफ्त शरबत, छतरियों, सर ढांपने के लिए रुमाल और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी बरसाकर शहरियों को रिलीफ पहुंचाने का इंतजाम। तंग तो बहुत हैं, आपको भी पता ही है कि जितनी लोड शेडिंग हो रही है वहाँ वैसे ही महंगाई से इतनी बिस रही है, तो लोड शेडिंग ने और तंग किया हुआ है। 5-10 हज़ार रुपया बिल दे रहे हैं, मगर फिर भी हमें जो है ना ये लोग लाइट जो है ना नहीं प्रोवाइड कर सकते। बिल ज़्यादा दे रहे हैं तो उसके बावजूद लोड शेडिंग क्यों हो रही है? 10 घंटे 12 घंटे चली जाती है, ऊपर से ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, वो भी ठीक करने नहीं आते हैं जल्दी से। पूरा का पूरा दिन बिजली बंद है, पूरे दिन में 2 घंटे 4 घंटे बिजली चलती है। जुल्म की इंतहा है कि सिविल हॉस्पिटल की फीडर भी बंद है, तो जिसकी वजह से बुलबुला उठे हैं गरीब जो है वहाँ पे जो है मरीज। जेकाबाद के लिए अजाब है, 50 सेंटीग्रेड जो जा रहा है, आदमी मर रहे हैं गर्मी में, बाहर नहीं निकल रहे हैं। जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ही ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग। शहरी बिलबिला उठे। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। आधा दिन बिजली गायब, देहात का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरी कहते हैं कि दिन में चंद घंटे ही बिजली मैसर है और बिल इतने हैं कि बर्दाश्त से बाहर हैं। कराची में थद्रो डैम के करीब मवेशी मंडी बनाने और फुजला डैम में फेंकने के केस में सिंध हाई कोर्ट का चीफ सेक्रेटरी को आला सतह की कमेटी बनाने का हुक्म। तजावुजात हटाने और डिप्टी कमिश्नर मलीर को मुतालिका ज़मीन तहवील में लेने की हिदायत। अदालत ने मुतालिका ज़मीन की खरीदो फरोख्त ट्रांसफ़र से भी रोक दिया। कमेटी की सिफारिशात के बाद मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी हुक्म। एक साल की रूपोशी के बाद मंजर आम पर आए पीटीआई रहनुमा इस्लामाबाद पुलिस से बचकर पेशावर जा पहुंचे। अपने खिलाफ दर्ज केसेस से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट से आज रुजू करेंगे। हमाद अजहर गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस्लामाबाद में पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में नमूदार हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंचा तो पुलिस भी हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। 2 बार तलाशी के बावजूद हमाद अजहर न मिले। हमाद अजहर का कहना है कि बानी पीटीआई का पैगाम मिला है कि अब बाहर आने का वक्त हो गया है। मुराद सईद समेत तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की छुट्टी के बायस उनकी अदालत में केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट भी मनसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की आइंदा तारीख बाद में जारी होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने आज समाअत करना थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कल भी नासाज़ियत तबीयत के बायस छुट्टी पर थे। पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि पैमरा का 21 मई का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। शादीशुदा खातून के पासपोर्ट पर वालिद या शौहर के नाम के इंदराज का मामला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मामले के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को मामले का जायज़ा लेकर तजावीज़ पेश करने की हिदायत। कहा शादीशुदा ख़वातीन की सहूलत और आसानी को मद्देनज़र रखकर सिफारिशात तैयार की जाए। पूरी कोशिश है कि इस मसले का क़वायद व ज़वाबित के तहत फ़ौरी हल निकाला जाए। DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए कहा शादीशुदा खातून के पासपोर्ट में नाम के साथ शौहर का नाम दर्ज कराना कानून है। पासपोर्ट्स में मॉडिफिकेशन करेंगे। साबका शौहर के नाम का भी बॉक्स होगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की अपने खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कल तक जवाब तलब कर लिया। कहा तनवीर इलियास पर कितने मुकदमात हैं, पुलिस FIA और दीगर कल तक जवाब जमा कराएं। तनवीर इलियास की दौरान जिस्मानी रिमांड फैमिली से मुलाकात की इस्तदा भी मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकला का हंगामी जनरल हाउस इजलास तलब कर लिया। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कुछ देर में कियानी हॉल में जनरल हाउस इजलास होगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरी में तजावुज़ात और जंगल की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कई प्लाजे और गैर कानूनी तामीर इमारतें गिरा दी गईं। ऑपरेशन अमले पर शरपसंदों का हमला, फायरिंग और पथराव से 2 अहलकार जख्मी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की पुलिस को हमलावरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। ओगरा ने गैर मयारी LPG सिलेंडर्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मजाज डिस्ट्रीब्यूटर्स को LPG फरोख्त करने पर मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्क भर में 313 LPG मार्केटिंग और 19 सिलेंडर्स बनाने वाली कंपनीज को नोटिस जारी कर दिया गया। आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला। व्हाइट हाउस ने कहा कि सदर बाइडन समझते हैं कि एकतरफा तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। सदर बाइडन का मानना है कि फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम होनी चाहिए। सऊदी अरब का नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का कबल अज़ वक्त 4 जुलाई को इंतख़ाबात कराने का ऐलान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर काबीना के हंगामी इजलास के बाद कहा, बरतानिया के लिए फैसला कुन लम्हा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमने 2 संगे मील पार कर लिए हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म के मुताबिक बरतानवी पार्लियामेंट जुमे को तहलील हो जाएगी। लेबर पार्टी के रहनुमा सर केयर स्टार्मर और स्कॉटिश नेशनल पार्टी का खैर मकदम। लिब डेम रहनुमा एड डेवी ने कहा कि इलेक्शन का ऐलान महीनों पहले किया जाना चाहिए था। अमरीकी सदर के कौमी सलामती मुशीर जैक सुलेमान का इजहार हैरत, कहा इस ऐलान की तवक्को नहीं थी। राय आमा सर्वे के मुताबिक ऑपोजिशन लेबर पार्टी को हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी पर 20 पॉइंट्स की बरतरी है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन आज मशहद में रोज़ा-ए इमाम रज़ा के अहाते में होगी। इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की गई थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद पार्टी के साथ मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। मामलात को सुधारने का वाहिद रास्ता पार्लियामेंट का है। सबको मिल बैठ कर मसाइल का हल तलाश करना होगा। अदलिया के साथ जुल्म खुद अदलिया ने शुरू किया और अब ये अदलिया को ही ख़त्म करना होगा। जो बेहतर फैसले करेगा वो अवाम की नज़रों में मोतबर होगा और उस पर तनकीद नहीं होगी। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कुछ स्टूडेंट्स के रैंडम ड्रग टेस्ट करेंगे, उनका नाम राज में रखा जाएगा। ड्रग टेस्ट मुस्बत आता है तो तालिब इल्म के वालिदैन से बात करेंगे, उससे पूछेंगे कि ये मनशियात किसने दी। शर्जील मेमन ने कहा कि किसी स्टूडेंट का ड्रग टेस्ट मुस्बत आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोले उन्हें मालूम है कि इब्तदाई तौर पर तालीमी इदारों में ड्रग टेस्ट पर तनकीद होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, IPPs को 1800 अरब रुपए अदा किए गए। IPPs के मुआहदे को रिवाइज क्यों नहीं किया जाता? 9000 मेगावाट वो बिजली है जिसकी कीमत कौम अदा करती है लेकिन इस्तेमाल नहीं करती। एक IPP ने 28 अरब का मुनाफा कमाया और 1 मेगावाट एनर्जी नहीं बनाई। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, लोगों ने इन हालात से मायूस होकर सोलर पैनल्स लगाए। अब नेट मीटरिंग खत्म करने की साजिश हो रही है। सोलर पैनल्स पर मजीद टैक्स लगने की बात हो रही है। जब महंगी बिजली होगी तो सनतें कैसे चलेंगी?
यूनिसेफ के पोलियो प्रोग्राम के 2 डॉक्टर्स पर्सोना नॉन ग्रेटा करार। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर तुफैल अहमद को दोहरी मुलाजमत पर कसूरवार करार दिया गया। डॉक्टर जुनैद खान गैर कानूनी रिहाइशगाह पर कब्जे में मुलविस पाए गए। उनकी भर्ती के अमल में बेकायदगियों की तस्दीक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफसरान खुद पर लगाए गए इल्जामात का दिफा करने में नाकाम रहे, ना ज़ाती तौर पर पेश हुए और ना ही कोई जवाब जमा कराया। महकमा सेहत की इंक्वायरी कमेटी ने दोनों डॉक्टर्स के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी की सिफारिश कर दी। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त कर दी। बानी पीटीआई ने जेल हुकाम के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त भेज दी। कहा, वीडियो लिंक के बजाय ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होना चाहते हैं। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बहावलपुर में घर में पानी की बोरिंग के दौरान 20 फुट गहरे गड्ढे में गिरने वाले बच्चे को बचा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे को गड्ढे से निकाला तो उसकी सांस नहीं चल रही थी, उसे मसनूई सांस देकर जान बचाई गई। सक्खर के नवाही इलाके में कुएं में गिरने वाली गाय को निकालने की कोशिशों में 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक गाय को कुएं से निकालते हुए तीनों नौजवान कुएं में गिरकर जाँ बहक हो गए। कराची में बच्चों को अगवा करके बदफेली के लिए सप्लाई करने के इल्जाम में 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। 3 बच्चे बाजियाब करा लिए गए। मुल्जिमान वारदात में ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस का हेलमेट इस्तेमाल करते थे। जख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को रहीम यार खान से कराची मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की है कि इलाज के तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को मंगल के रोज़ नामालूम अफराद ने 3 गोलियां मारी थी, जिसके बाद से उनकी हालत तशवीशनाक है। इसराइली टैंक और फौज की रफा के क़ल्ब में एक पुरहुजूम ज़िले की तरफ पेशकदमी। 9.5 लाख से ज़ायद अफराद का इनखला। तबाह हाल गजा में मलबों के ढेर बने घर फ़लस्तीनियों के मस्कन। शिमाली गजा की मस्जिद पर इसराइली फोर्सेस के हमले में 16 फ़लस्तीनी शहीद। ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल बेघर अफराद मस्जिद में पनाह लिए हुए थे। नसायरात कैंप में एक घर पर बमबारी से औरतों बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के जनीन पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 12 हो गई। इसराइली फ़ौज का अलूदा अस्पताल का मुहासरा भी जारी। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस ने मरीजों, अमले और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। कहा कि आज इसराइल के छापे के वक्त तिब्बी अमला, मरीज समेत 140 अफराद अस्पताल में मौजूद थे। बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले ग्रुप डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल फ़लस्तीन ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को हथियार भेजना बंद करे। पाकिस्तान और इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल आज डर्बी में खेला जाएगा। बारिश के बायस कौमी विमेन टीम खुले मैदान में ट्रेनिंग ना कर सकी। इंडोर ट्रेनिंग में बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। टीम के टॉप ऑर्डर बैटर सिद्रा अमीन का कहना है टीम वनडे सीरीज में अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म है। सुपरस्टार्स विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की 3 साला बेटी बी क्रिकेट में दिलचस्पी लेने लगी। भारत के मास्टर बैटर कोहली कहते हैं कि उनकी बेटी वामिका बैट स्विंग करती हैं, उससे खूब लुत्फ अंदोज होती हैं, लेकिन बड़ी होकर बेटी ने क्या करना है इसका फैसला वो खुद ही करेगी।